हुई जन डर मुनिषी डर को मत, बिल्कुल किसी भी प्रकार का भय मानने की जरूरत नहीं है। जन डर मुनिषिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरियौ नरवेशा। तुम्हारे लिए ही तुम्हें मनुष्य का रूप लेकर के आ रहा हूं। अनशन सहित मनुज अवतारा ले यहूं दिन कर वंश उदारा। मैं अनुजों के सहित अपना पूरा अंशावतार लेकर के आऊंगा, पूरे अंशों के साथ अपना अवतार लूंगा। बिल्कुल आप चिंता मत करो। ब्रह्मा जी बोले देवताओं आप लोग क्या कर रहे हो? अरे भगवान आने वाले हैं, चलो सब बानर भालू बनकर के जहां तहां बस जाओ। तो बनचर देह दरी छित माही, सब लोग बानर भालू बन गए। अवधपुरी रघु कोले मन राव, अवधपुरी मन राव, दिव्य दशरथ राव। अयोध्या के जो राजा हैं वो श्री दशरथ जी महाराज हैं। चक्रवर्ती सम्राट हैं महाराज दशरथ। तीन रानियां हैं। बड़ी रानी है कौशल्या, मझली है कैकेयी और तीसरी सबसे छोटी सुमित्रा जी हैं। लेकिन तीनों रानियों से एक भी संतान नहीं है। महाराज दशरथ के मन में बड़ी गिलानी है। एक बार भूपत मन माही, 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 भयउ ग्लान मोरे सुत नाही। राधे श्याम। मन में ऐसी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। क्या मैं सूर्यवंश का अंतिम सम्राट कहलाऊंगा? क्या मेरे खानदान में कोई तर्पण करने वाला, जल देने वाला भी पैदा नहीं होगा? गुरुजी बोले चिंता मत करो,
भारत में सबसे श्रेष्ठ मुनि हैं श्रृंगी ऋषि। मैं उनको बुलाकर पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराऊंगा राजन। तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्रों की प्राप्ति होगी। धरहु धीर हो यही सुतचारी। चार पुत्र मिलेंगे तुम्हें। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इतनी प्रसन्नता से यज्ञ किया कि साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए। भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। हाथ में कटोरा है, कटोरे में चरु है, खीर जिसको बोलते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने जिस कामना को लेकर ये यज्ञ किया है, मैं नहीं जानता क्या कामना है, वो कामना पूर्ण होगी। जय हबि बाटी देव नृप जाई, यथा जोग जे भाग बनाए। ये हविष्यान्न है, इसको आप तीनों रानियों में बांट देना, बहुत सुंदर पुत्रों की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर के अग्निदेव चले गए और महाराज दशरथ ने, कहते हैं अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। कौशल्या रानी सबसे बड़ी थी ना, इसलिए आधा भाग उनको दे दिया। उभय भाग आधे कर कीना, बाकी जो बता उसमें से भी दो हिस्से कर लिए। एक माता केकई को, दूसरा सुमित्रा जी को प्रदान कर दिया। संत लोग कहते हैं कि सुमित्रा जी अपने हिस्से के चरु को खुंटी पर टांग करके घर के काम में व्यस्त हो गई। कोई चील पक्षिणी आई और उनके चरु को लेकर के उड़ गई। केशराचल पर्वत पर माता अंजनी भगवान शिव का ध्यान कर रही थी। पक्षी बोल रहे थे तो उस चील पक्षिणी ने भी बोलना चाहा। वो खीर का पात्र उनके हाथ पर आकर के गिरा, माता अंजलि के हाथ पर। शिव जी का प्रसाद मान करके उसका पान कर लिया। कहते हैं इसी से हनुमान जी की उत्पत्ति हो गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर जी के पुत्र शंकर सुवन, शिव का प्रसाद समझ के पाया था ना। केसरी नंदन, केसरी नाम के बानर की धर्मपत्नी थी श्रीमती अंजना माता जी। और वायु के पुत्र पवनसुत नाम है। श्री हनुमान जी के चरणों में बार बार वंदन है। राम कथा के मुख्य श्रोता हनुमान जी होते हैं। सुख जो दुख जुग काल चल गए हो, जे प्रभु प्रगट सो अवसर भय। समय बीत रहा है। माता सुमित्रा तो उदास हो गई। आप दोनों ने तो खीर पा लिया होगा, मेरा तो पक्षिणी लेकर के उड़ गई, कोई पक्षी लेकर उड़ गया। कौशल्या जी बोली नहीं नहीं, अभी हमने भी नहीं पाया है, ये लो मेरे में से आधा ले लो। केकई बोली मैंने भी नहीं खाया, आधा मुझसे भी ले लो। माता कौशल्या को, सुमित्रा को दो हिस्से मिल गए ना, कौशल्या का भी और माँ केकई का भी। प्रतिज्ञा कर ली, बहन अगर तुम्हारे दोनों के हिस्से खाने से कदाचित मुझे दो पुत्र हो गए तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ अपने दोनों पुत्रों को तुम्हारे दोनों पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। तो दो ही पुत्र हुए और दोनों को, एक को भरत जी की सेवा में, एक को राम जी की सेवा में माता ने लगाया। अब तो धीरे धीरे आ रहा है चैत्र का महीना। चैत्र का महीना, नौमी तिथि, देवता लोग स्तुति करने आए हैं। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, जित हर पीता, सुकल पक्ष जित हर पीता, मध्य दिवस अति चेत पावन काल
नवमी तिथि, मधुमास का चैत्र का महीना, अभिजित मुहूर्त बुधवार, और दिन के ठीक कितने बजे? 12 बजे। दिन के ठीक 12 बजे माता कौशल्या के कक्ष में भगवान ने अवतार ले लिया, चतुर्भुज रूप धारण किया है। चतुर्भुजम शंख गदा उपायधम, शंख चक्र गदा पद्म चारों भुजाओं में धारण कर रखे हैं। सुंदर सा पंख वो मुकुट लगा रखा है सोने का, पीतांबर है जो बिजली को भी मात देने वाला है। धनुष बाण है, क्या बात है। राम जी बोले मैया आप पिछले जन्म में, अभी रुक जाओ मैं बुलाऊंगा तब भेजना। आराम से। आप पिछले जन्म में मनु और शत्रुपा थे, मेरे लिए तपस्या की थी, वरदान मांगा था चाहूं तुम्हें समान सुत, तो मैंने वरदान दे दिया कि आप सरिस खोजो कहां जाई, नब तब तनय होग में आई। आपने वरदान मांगा, मैं आपका बेटा बन करके आ गया। अब ऐसा करो द्वार खोल दो, लोगों की भीड़ लगी है, सब दर्शन करना चाहता हूं। मैया बोली द्वार नहीं खुलेगा। क्यों? अरे मैंने तो बेटा बनकर आने के लिए कहा था, आप तो पापा जी बन करके आए। जय हो जय हो। ये 4 भुजाओं वाला बेटा होता है कोई? भगवान बोले अच्छा, बोले हाँ हाँ ये 2 भुजाओं को हटाओ, 4 भुजाओं का बच्चा कोई क्या कहेगा। भगवान ने 2 भुजाएं हटा ली। अब तो द्वार खोल दो, लोग दर्शन करना चाहते हैं। माता बोली बच्चा पैदा होता है तो छोटा सा पैदा होता है, तुम तो 4 हाथ लंबे हो, इतना कोई 20 फुट ऊंचा बच्चा होता क्या? छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। मैया अब हम छोटे भी हो गए, 2 भुजाओं को भी हटा लिया, अब तो द्वार खोल दो, लोग दर्शन करेंगे मेरा। भीड़ लगी है द्वार पर। मैया बोली द्वार अभी नहीं खुलेगा। अब क्यों नहीं खुलेगा जी? देखो बेटा पैदा होता है तो कोई पीतांबरी धारण करके थोड़ी आता है। आपने तो तड़ित विनंदक पीतांबर धारण कर रखा है, कपड़े उतारो। भगवान ने हम छोटे हो गए तो वस्त्र उतारने में क्या लगता है? वस्त्रों को भी आदेश कर दिया, हम प्रधान हो गए। अब द्वार खोलो मैया, कपड़े भी उतार दिए हमने। मैया बोली ऐसे कैसे खोल दूं? अरे बेटा पैदा होता है तो ताऊ जी की तरह बात थोड़ी करता है, तुम तो ताऊ जी की तरह बात कर रहे हो। रो तो सही, तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुररूपा, यह चरित जगावै, हरि पद पावै, तेन पड़े भव ऊपा। आइए बड़ी सुंदर स्तुति है, थोड़ा गा लेते हैं। भाई प्रगट कृपा